हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। मैं उम्मीद करूंगा आप सभी ठीक होंगे, मस्त होंगे, शानदार होंगे। तो प्यारे साथियों, जैसा कि हम लोगों ने एक्सरसाइज 6.2 का क्वेश्चन 5 तक सॉल्व कर लिया है, ठीक है। आज हम उसके आगे के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो प्यारे साथियों, ध्यान से इस वीडियो पर बने रहिएगा आप लोग, ठीक है। एंड तक जरूर देखिएगा, ठीक है ना। मैं उम्मीद करता हूं आप लोग को 101% समझ में आने वाला है। तो ध्यान से देखिएगा, और चैनल पर नए जुड़ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ठीक है ना। आइए क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं क्या कह रहा है। इसमें आकृति भी बनाया है और आकृति का नाम भी दिया है क्या, 6.21। हम लोगों ने 6.19 पढ़ा, 6.18 आकृति पढ़ा, 6.20 आकृति पढ़ा। आज हम पढ़ने वाले हैं आकृति 6.21, ठीक है ना। तो ध्यान से देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन। बोल रहा है आकृति 6.21 में क्रमशः, देखिए आकृति 6.21 में क्या क्या दे रखा है। ध्यान से देखिएगा, ठीक है ना। नजर इधर उधर मत करना, नहीं तो समझ में आने वाला नहीं, ठीक है ना। ये ऐसा चैप्टर ही है, ठीक है। नजर हटी दुर्घटना घटी। तो देखिए, ये ओपी ओक्यू, जो ओपी है, कहाँ ओपी है भाई, ये देखो ओ है, ये पी है, ये ओपी, ठीक है ना। ये ओपी है, ओपी और ओ आर, नहीं नहीं, ओपी और ओ क्यू। ओपी है और ओ क्यू, ये वाला ओ अक्यू, ठीक है ना। और ओ आर पर स्थित बिंदु, और ओ आर, ये ओ आर, मतलब बोल रहा है ओपी, ओ क्यू और ओ आर पर स्थित बिंदु कौन कौन से बाबू स्थित हैं, ध्यान से देखिए। स्थित बिंदु कौन कौन से हैं, ए बी और सी। ए है, बी है और सी है, ये ओपी, ओ क्यू और ओ आर पर स्थित बिंदु हैं, ठीक है ना। फिर उसके बाद बोला है इस प्रकार है, मतलब जो बिंदु है वो स्थित है इस प्रकार है कि ए बी जो पैरेलल है ओ क्यू के, कहाँ है बाबू, ए बी कहाँ है, ए बी जो है वो पैरेलल होगा ई क्यू के, ठीक है ना। और ए सी, ये ए सी पैरेलल होगा पी आर के, ये बोल रखा है क्वेश्चन, ठीक है ना। तो ध्यान से देखिएगा आगे क्या कह रहा है। बोल रहा है कि दर्शाइए कि बी सी पैरेलल है क्यू आर के। बीसी जो है वो पैरेलल है क्यू आर के, हमें प्रूव करना है, तो कैसे करेंगे। अगर दोस्त, अगर हमें ऐसा लाना है कि बीसी पैरेलल क्यू आर, तो कैसे लाएंगे, जब हमको पता रहे ये जो ये और ये पैरेलल है, सिद्ध कर रहा है ना। ये त्रिभुज लेंगे ओ बी ओ क्यू आर में, अगर ये दोनों पैरेलल हैं तो ओ बी बट्टा में बी क्यू बराबर ओ सी बट्टा में सी आर, अगर ऐसा कंडीशन आ जाए तो हम कह सकते हैं कि ये पैरेलल होंगे, होंगे कि नहीं होंगे। तो ध्यान से देखिएगा, देखिए अब हम पहले एक त्रिभुज लेंगे, कौन सा, पहले ले लो ओ पी क्यू, ठीक है, नहीं तो ले लो ओ पी आर, ले लो कोई भी त्रिभुज एक लिख सकते हो, ठीक है ना। तो पहले तो हम लिखेंगे दिया है, इसमें क्या क्या दिया है। देखिए इसमें दोस्त सॉल्यूशन में फर्स्ट लिखेंगे, सॉल्यूशन में कि दिया, दिया है, क्या क्या दिया है। त्रिभुज, पहले त्रिभुज ओ क्यू आर में चलते हैं, ओ क्यू पी में, सॉरी ओ क्यू, त्रिभुज ओ क्यू पी में दिया है, त्रिभुज ओ क्यू पी में क्या क्या दिया है। दिया जो है ए बी जो पैरेलल है पी क्यू के, ए बी पैरेलल है इसके पी क्यू के, ये पैरेलल है, ये हमारे पास गिवन है, यानी दिया है। क्या दोस्त समझ में आई बात, ये दिया है हम लोगों के पास। और कुछ दिया है क्या, ओ क्यू पी में नहीं दिया ना। अगर ये जो है ए बी पैरेलल है क्यू पी के, तो हम कह सकते हैं थेल्स प्रमेय से कि पी ए बट्टा में ए ओ हो जाएगा बराबर ओ बी बट्टा में बी क्यू हो जाएगा, कह सकते हैं कि नहीं। जब दो भुजाएं पैरेलल हो, ठीक है, तो थेल्स प्रमेय से पी ए बट्टा में ए ओ बी बट्टा में बी क्यू कह सकते हैं ना, बिल्कुल कह सकते हैं। तो यहां पर लिखेंगे प्रमेय, प्रमेय 6.1 से, यानी थेल्स प्रमेय से
हो जाएगा पी ए बट्टा में ए ओ बराबर ओ बी अब बट्टा में बी क्यू हो जाएगा ना। अब इसको आपको मान लेना है इक्वेशन नंबर फर्स्ट। हम लोगों ने त्रिभुज लिया ओ पी क्यू चाहे क्यू ओ पी लिया, हम लोगों ने त्रिभुज लिया ना, यही वाला, ये और ये वाला त्रिभुज लिया हम लोगों ने, ठीक है। तो इस त्रिभुज में हमने थेल्स प्रमेय लगाया, हमारे पास इक्वेशन नंबर आ गया एक। अब हम लेंगे कौन कौन सा पैरेलल है। अब हम लोगों ने यहां तक सॉल्व किया, जो ए बी पैरेलल था क्यू पी के था चाहे पी क्यू के था। अब हमें बोला और ए सी जो है पैरेलल है पी आर के। ए सी जो है वो पैरेलल हो जाएगा किसके, पी आर के। तो थेल्स प्रमेय इसमें भी तो लगेगा, पी ए बट्टा में ए ओ हो जाएगा और ओ सी बट्टा में सी आर हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। ये त्रिभुज लेंगे तो अब लेंगे त्रिभुज पी ओ आर। अब लेंगे त्रिभुज पी ओ आर में, त्रिभुज पी ओ आर में देखिए पी ओ आर में दिया है, क्या दिया है कि जो AC है वो पैरेलल है पी आर के। AC जो है पैरेलल है पी आर के, ये हमारे पास दिया है यानी गिवन है, ये दिया है हम लोगों के पास। तो थेल्स प्रमेय से हो सकता है क्या, प्रमेय 6.1 से, जब कोई दो भुजाएं पैरेलल हो तो प्रमेय 6.1 से क्या हो जाएगा, पी ए बट्टा में ए ओ हो जाएगा कि नहीं, पी ए अब बट्टा में ए ओ हो जाएगा बराबर क्या हमने लिया था, अब हो जाएगा ओ सी बट्टा में सी आर हो जाएगा कि नहीं, ओ सी अब बट्टा में सी आर, ये इक्वेशन सेकेंड। हम लोगों ने दो त्रिभुज लिया, ठीक है। अब उन दोनों त्रिभुजों से हम लोगों ने इक्वेशन एक फर्स्ट बनाया और इक्वेशन एक सेकंड बनाया। तो अब इसमें देखेंगे क्या कोई एक पक्ष बराबर दिख रहा है आप लोग को। आप बोलोगे सर जी बिल्कुल दिख रहा है। कौन सा दिख रहा है बाबू, पी ए बट्टा में ए ओ, पी ए बट्टा में ए ओ, मतलब बायां पक्ष जो है वो बराबर दिख रहा है, तो दायां पक्ष ऑटोमेटिक बराबर हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। तो यहां पर लिखेंगे अब हम लोग क्या लिखेंगे सर कि समीकरण समीकरण 1 व 2 से क्या हो जाएगा, समीकरण 1 व 2 से जब बायां पक्ष बराबर है तो दायां पक्ष ऑटोमेटिक बराबर हो जाएगा, ओ बी बट्टा में बी क्यू, ओ बी बट्टा में बी क्यू बराबर ओ सी बट्टा में सी आर, ओ सी बट्टा में सी आर हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। क्या हम लोग का यहाँ मिला, क्या हमें सिद्ध करना है बी सी बट्टा में क्यू आर। तो देखिए हमें क्या चाहिए था, इसको पैरेलल सिद्ध करने के लिए BC पैरेलल क्यू आर सिद्ध करना है ना, तो क्या चाहिए था हमें, OB बट्टा में QB, OB बट्टा में QB चाहे BQ बोलो, OB बट्टा में BQ चाहिए था और OC बट्टा में CR चाहिए था, तो हमें तो मिल गया। तो जब OB बट्टा में BQ है, OC बट्टा में CR है, तो मैंने क्या बताया था, जब ऐसा कंडीशन बैठे तो थेल्स प्रमेय के व्युत्क्रम से यानी प्रमेय 6.2 से क्या हो जाएगा, ये BC पैरेलल हो जाएगा QR के। अब बोलोगे जी सर बिल्कुल हो जाएगा, ठीक है। तो यहां पर लगाएंगे 20 प्रमेय प्रमेय 6.2 से क्या हो जाएगा दोस्त, BC जो है वो पैरेलल हो जाएगा QR के, हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। आप बोलोगे जी सर बिल्कुल हो जाएगा। तो यही तो हमें प्रूव्ड करना था, ये प्रूव्ड हो चुका है, यही तो प्रूव्ड करना था दोस्त, प्रूव्ड तो हो चुका है। तो अब हम क्या करेंगे, अब इसको आप समझेंगे, ठीक है, और फिर इसके बाद हम 7th क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। देखिए एक बार और समझा देते हैं हम। देखिए बोला था इसमें कि जो ए बी है वो पैरेलल है पी क्यू के और ए सी जो पैरेलल है पी आर, ठीक है। तो हम लोगों ने दो त्रिभुज लिया, एक तो लिया पी ओ क्यू, एक लिया पी ओ। अब इन दोनों त्रिभुजों से हमने दो समीकरण बनाया थेल्स प्रमेय लगाकर, फिर समीकरण बना दो तो दोनों का हमने तुलना किया, तो ये हमारे पास बना। अब ऐसा कंडीशन बना तो दो भुजाएं पैरेलल तो जरूर होंगी थेल्स प्रमेय के व्युत्क्रम से।
ठीक है, तो हमारे पास आ गया BC पैरेलल QR, प्रूव्ड हो चुका है दोस्त। ठीक है, प्रूव्ड हो चुका है। तो आइए अब चलेंगे क्वेश्चन नंबर 7। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो दोस्त, ठीक है ना। अब आइए दोस्त हम क्वेश्चन नंबर 7 स्टार्ट करेंगे। अब हम करेंगे इसको इरेज, ठीक है ना। Wait. अब देखिए दोस्त, अब हम मिटाएं, इसको मिटाते हैं हम लोग और सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। इसको मिटाएं। आप बोलोगे जी सर बिल्कुल इरेज कर दीजिए, तो हमने क्या किया, इसको आपके कहने पर इरेज कर दिया, ठीक है ना। आइए इसका क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, ठीक है ना। बोलेगा कि सर हम लोग कक्षा 9 में पढ़ चुके हैं, देखना भी लास्ट टाइम बोलेगा, ठीक है ना। ध्यान से देखिए, बोल रहा है प्रमेय 6.1 का प्रयोग करते हुए। ये क्वेश्चन नंबर 7 हम लिखेंगे नहीं दोस्त, ध्यान से बस सुनिएगा क्या कह रहा है, ठीक है ना। बोल रहा है प्रमेय 6.1 का प्रयोग करते हुए, मतलब हमें थेल्स प्रमेय का प्रयोग करना है। इतना बात क्लियर है, हमें किस प्रमेय का उपयोग करना है, तो थेल्स प्रमेय का हमें प्रयोग करना है। उसके बाद बोलिए, देखिए थेल्स प्रमेय का प्रयोग करते हुए सिद्ध कीजिए कि एक त्रिभुज, पहले एक त्रिभुज बोला है ना, तो पहले फटाक से हम एक त्रिभुज बनाएंगे। क्या बनाएंगे फटाक से, आप बोलोगे सर एक त्रिभुज बनाएंगे, क्या बनाएंगे, एक त्रिभुज बनाएंगे। तो हम लोगों ने त्रिभुज बना लिया, ठीक है। नाम भी दे देते हैं, यही लग ले ABC, ये नाम दे दिया हम लोगों ने, ठीक है। अच्छा सा नाम देना है आप लोग को कि भटपटाना ना पड़े, तो सिंपल ABC नाम दे दीजिए, ठीक है। आपकी मर्जी, कुछ भी नाम दे सकते, ठीक है ना। तो हमने एक त्रिभुज बनाया, सिद्ध करना है हमें एक त्रिभुज की एक भुजा, एक त्रिभुज की एक भुजा, मान लो ये भुजा, कोई भी एक भुजा ले सकते हो, तो हम मान ले रहे हैं AB एक भुजा, ठीक है। ये भुजा हम लोगों ने माना। एक त्रिभुज की एक भुजा के मध्य बिंदु से होकर, मान लो एक भुजा हमने लिया ना, इसका मध्य बिंदु कहाँ होगा, मान लो यहाँ पर इसका मध्य बिंदु है, मध्य बिंदु से होकर, अब यहां से होकर, अब क्या होकर, अब सुनिए, मध्य बिंदु से होकर दूसरी भुजा के समांतर खींची गई रेखा, दूसरी भुजा, ये दूसरी भुजा के समांतर खींची गई रेखा हम लोगों ने खींच दिया, क्या, इसके समांतर, दूसरी भुजा के समांतर। मान लो कि ये पहली भुजा थी, ये दूसरी भुजा, और ये तो तीसरी भुजा हो जाएगी ना। तो हमने क्या किया, एक त्रिभुज की एक भुजा के मध्य बिंदु से दूसरी भुजा के समांतर एक रेखा खींचा, ठीक है। तीसरी बोल रहा है खींची गई रेखा तीसरी भुजा को समद्विभाजित करती, तीसरी भुजा को समद्विभाजित करती, मतलब इसका मतलब क्या हुआ, समद्विभाजित, सम मतलब समान, द्वि मतलब दो, भाजित मतलब बांटती है, मतलब समान भागों में बांटती है। तो हमें क्या सिद्ध करना है, सिद्ध करना है, ये नाम दे रहे हैं, पहले इसको हम D दे रहे हैं और इसको E दे रहे हैं, तो हमें प्रूव्ड करना है AE बराबर EC, AE बराबर EC। ये जो समद्विभाजित किया है, ये समान भागों में ही किया होगा, ठीक है। तो हमें यही प्रूव करना है AE बराबर EC। एक त्रिभुज की एक भुजा, ठीक है, के मध्य बिंदु से दूसरी भुजा के समांतर खींची गई रेखा तीसरी भुजा को समद्विभाजित करती है, यही सिद्ध करना है, ठीक है। सिद्ध करना है हमें AE बराबर EC। और देखिए कोई भी एक भुजा है, मान लो एक भुजा है, ठीक है, AB, इसका मध्य बिंदु ये है, मान लो। तो मैं एक बात पूछूंगा आप लोगों से, क्या ये मध्य बिंदु है, तो इधर की दूरी और इधर की दूरी क्या समान रहेगी, बताइए। आप बोलोगे जी सर बिल्कुल समान रहेगी, क्योंकि ये मध्य बिंदु एकदम बीचों बीच होगा, तो इधर की दूरियां और इधर की दूरियां क्या होगी, समान होगी, ठीक है। तो हमें प्रूव करना है AE बराबर EC, मतलब जितनी ये भुजा है उतनी ये भी भुजा होगी, ठीक है ना। तो देखिए अब हमें क्या क्या दिया है, पहले लिखेंगे, देखिए लिखेंगे यहां पर ABC, ABC एक त्रिभुज है, वो तो हमें भी पता है कि एक त्रिभुज है, लिख देता हूं, ठीक है। एक त्रिभुज
हमने लिखा एबीसी एक त्रिभुज, एबीसी एक त्रिभुज, ठीक है, जिसकी भुजा, लिखेंगे भुजा, यहां पर भुजा AB, AB का मध्य बिंदु, मध्य बिंदु, मध्य बिंदु, भुजा AB का मध्य बिंदु क्या है? D है, D है, ये हम लोगों ने लिखा। तो यहां से क्या हो जाएगा? इसलिए, इसलिए जो हो जाएगा AD बराबर DB हो जाएगा कि नहीं? AD बराबर DB हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? क्योंकि यहाँ पर मध्य बिंदु है तो इधर की दूरी और इधर की दूरी समान होगी, तो AD बराबर BD हो जाएगा। अभी मैंने समझाया, ठीक है, हो जाएगा कि नहीं? ये आप लोग लिख लीजिएगा, दिया है, दिया है, ठीक है, ये दिया है, AD बराबर, ठीक है, क्लियर है? तो अब हम क्या करेंगे? क्या करेंगे दोस्त बताइए? हमें तो प्रूव करना है AE बराबर EC। तो जब DE पैरेलल है ना BC के, में भी ये भी दिया है, जो DE है, वो DE है, वो क्या है? समांतर है BC के, ये दिया है, दिया है। तो जब ये वाली भुजा इस भुजा के समांतर है तो थेल्स प्रमेय से हम कह सकते हैं कि AD बट्टा में DA बराबर AE बट्टा में EC। कह सकते हैं कि नहीं कह सकते हैं? आप बोलोगे जी सर बिल्कुल कह सकते हैं, ठीक है। तो इसको आप AD बराबर DB, इसको समीकरण 1 दे दो ना, क्योंकि आगे हमें आवश्यकता पड़ सकती है, ठीक है। तो आइए हम लेते हैं, अब प्रमेय हम लगाएंगे, प्रमेय, प्रमेय 6.1 से, प्रमेय 6.1 से क्या हो जाएगा? AD बट्टा में DB बराबर हो जाएगा AE बट्टा में EC, हो जाएगा। अब देखिए समीकरण 1 से चाहे AD की जगह BD रख दीजिए और चाहे DB के जगह पे AD रख दीजिए, ठीक है। चाहे AD के जगह पर DB रखिए, चाहे DB के जगह पर AD रखिए, ठीक है, आप कोई भी मान रख सकते हैं। तो देखिए हम यहां पर लिखेंगे, अब यहां पर समीकरण 1 से यहां पर लिख दीजिए समीकरण 1 से, आपको क्लियर हो कि हमने ये कहां से रख दिया है। AD के जगह पर हम रख देते हैं सीधे DB, समीकरण 1 से DB, और नीचे भी DB है, बराबर AE बट्टा में EC। देखिए दोनों सेम है, कट जाएंगे क्या एक बार में? तो यहां पर बचा 1 बराबर AE बट्टा में EC बचा ना। अब नीचे कुछ नहीं है तो 1 लिख सकते हैं हम लोग। तो अब क्या करेंगे? तिरछा तिरछी मल्टीप्लाई, EC की मल्टीप्लाई 1 में कर दीजिए और AE की मल्टीप्लाई भी 1 में, यानी तिरछा तिरछी मल्टीप्लाई, AE का EC का 1 में और AE का 1 में, तो हो जाएगा हमें AE का 1 में तो AE बराबर EC की मल्टीप्लाई 1 में तो EC। ये हमारे पास आया। क्या यही प्रूव करना था? क्या क्या यही प्रूव करना था क्या दोस्त? AE बराबर EC, तो हम लोग का यहाँ पर हो गया प्रूव्ड, इति सिद्धम। हमें तो यही प्रूव करना था, तो आराम से हम लोगों ने प्रूव कर लिया है। यही प्रूव करना था ना, ये AE बराबर EC, यानी ये जो है एक भुजा जो है, ये भुजा, ये जब इसका मध्य बिंदु ये E हो गया, समद्विभाजित किया है ना, तो बराबर बराबर भागों में किया है समद्विभाजित, AE बराबर EC, मतलब जितनी ये भुजा की मान है उतना भी EC का भी मान होगा, ठीक है ना। क्लियर हो गया? तो आइए अब प्रूव्ड हमने कर लिया, आइए अब क्वेश्चन नंबर 8 पर चलते हैं। आप इसको जल्दी से नोट करिए, नहीं तो स्क्रीनशॉट ले सकते, ठीक है। छोटे छोटे क्वेश्चन है, बस ध्यान से आप लोग को समझना है। तो आइए अब इसको हम मिटाएंगे, क्वेश्चन नंबर 8 चलेंगे, ठीक है। नीचे मैंने लग रहा है पढ़ा नहीं, लिखा था क्वेश्चन नंबर 7 में नीचे, याद कीजिए कि आप इसे कक्षा 9 में सिद्ध कर चुके हैं, ठीक है, ये लिखा था नीचे। अब देखिए 8, क्वेश्चन नंबर 8, शानदार क्वेश्चन। देखिए इसमें बोला है कि प्रमेय 6.2 का प्रयोग करते हुए
इस बार हमें प्रमेय 6.2 का प्रयोग करना है। 6.2 का प्रयोग करते हुए सिद्ध कीजिए कि एक त्रिभुज, एक त्रिभुज, एक त्रिभुज। पहले तो हम त्रिभुज बना ले। एक त्रिभुज बार बार बोल रहा है, एक त्रिभुज बना लेते हैं। एक त्रिभुज हम लोगों ने बना लिया, ठीक है। नाम दे दे रहे हैं बाबू, ए बी सी दे दे रहे हैं, ठीक है। प्रमेय 6.2 का प्रयोग करते हुए सिद्ध कीजिए कि एक त्रिभुज की किन्हीं दो भुजाओं के मध्य बिंदुओं को, किन्हीं दो भुजा के मध्य बिंदु लेना। मान लो भुजा एक एसी का मध्य बिंदु ले लो और भुजा एक बीसी का मध्य बिंदु ले लो। कोई भी दो भुजा ले सकते हो आप, ठीक है ना। जरूरी नहीं कि आप लोग यही दो भुजा ले, आप ये दो भुजा भी ले सकते हो, ये दो भुजा भी ले सकते हो, ठीक है ना। तो किन्हीं दो भुजाओं का मध्य बिंदु, ठीक है, किन्हीं दो भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा। मिला देते हैं भाई, क्या दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं। मिला दिए हम लोग, मिलाने वाली रेखा तीसरी भुजा के समांतर होती है, यानी तीसरी भुजा ये है, इसके समांतर होती है, हमें प्रूव करना है। इसका नाम दे देना ई, इसका नाम दे देना डी। तो हमें प्रूव्ड क्या करना है, ईडी जो पैरेलल है ए बी की, हमें प्रूव्ड करना है। तो कैसे जब करेंगे, ऐसा कंडीशन जब आप लोग के पास आ जाए, देखिए जब ईसी बट्टा में ईए आ जाए, सीडी बट्टा में डीबी आ जाए, तभी तो हम लोग कह सकते हैं कि प्रमेय 6.2 से ये सीडी भुजा ईडी पैरेलल हो जाएंगी ए बी के। तो हमें पहले तो हमें कंडीशन बनाना पड़ेगा, ईसी बट्टा में ईए बराबर सीडी बट्टा में डीबी। अगर ऐसा कंडीशन आ जाए तब हम लोग कह सकते हैं ये दो भुजाएं हैं, पैरेलल है। तो पहले तो हम क्या करेंगे बाबू, नीचे लिखा भी है कि यदि, याद कीजिए कि आप कक्षा 9 में ऐसा कर चुके हैं, याद बार बार दिला रहा है, ठीक है ना। तो आइए पहले लिखते हैं इस त्रिभुज में क्या क्या दिया है। दिया है दोस्त त्रिभुज, लिख देते हैं पहले, जैसे हमने पीछे लिखा एबीसी एक त्रिभुज है, एक त्रिभुज है, एबीसी एक त्रिभुज है, त्रिभुज है। अब लिखेंगे भुजा एसी और बीसी का मध्य बिंदु क्रमशः ई और ई है। लिखते हैं, लिख देंगे भुजा, भुजा सी ए ना, सी ए या चाहे एसी लिख दो, एसी भुजा एसी और भुजा एसी और बीसी का मध्य बिंदु, मध्य बिंदु क्रमशः, क्रमशः ई और डी है, ई और डी है। ये हमने लिखा, ठीक है। देखिए दोस्त, पीछे हम लोगों ने एक पॉइंट भूल गए, हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 में। आप लोग लिख लीजिएगा दोस्त कि ऊपर सिद्ध करना है, लिख लीजिएगा, ठीक है। मेरे से छूट गया है दोस्त, उसके लिए मैं क्षमा चाहूंगा, आप लोग लिख लीजिएगा, ठीक है। और देखिए हमें सिद्ध करना है, थोड़ा लिखेंगे ना तो बढ़िया रहेगा। सिद्ध करना है, सिद्ध क्या करना है कि ईडी भुजा ईडी जो है वो पैरेलल है ए बी के, ये हमें सिद्ध करना है, ठीक है। ये हमें जो है सिद्ध करना है, सिद्ध करना है। अब बताइए मुझे, जब भुजा एसी का मध्य बिंदु ई है तो ये ई बराबर इसी होगा कि नहीं, मतलब जितना ये भुजा का मान होगा उतना ही ये भी भुजा का मान होगा, क्योंकि मध्य बिंदु जो है पूरा बीच में रहती है और अपने अगल बगल समान दूरी छोड़ जाती है, ठीक है ना। तो ये जो दूरी होगी इस दूरी के बराबर होगी, तो हो जाएगा ए बराबर हो जाएगा इसी के, हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा दोस्त, ये हम लोग के पास दिया है, दिया है। अब बताइए जब AC बराबर EC है तो EC के इधर कुछ नहीं है, तो हम क्या एक गुणांक लिख सकते हैं क्या, मान में कोई परिवर्तन होगा, आप बोलोगे नहीं सर नहीं परिवर्तन होगा। सर आप ये एक ऐसा क्यों कर रहे हैं कि यहाँ पर एक का गुणांक लिख रहे हैं, अगर नहीं लिखें तो कोई दिक्कत,
अरे बाबू दिक्कत नहीं होगी, हमें तो बनाना ना है ए सीई बट्टा में ई ए और सी डी बट्टा में डी बी बनाना है ना, इसलिए हम ऐसा कर रहे हैं, ठीक है ना। तो देखिए जब एक को इधर ही छोड़िए तो इधर गुना में है तो इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, भाग में ए सी बट्टा में ई सी आ जाएगा। अब बराबर क्या हो जाएगा ए। अब इसको मान लीजिए समीकरण ए, ठीक है। अब यहाँ पर हो जाएगा, ये भी मध्य बिंदु है तो जितनी ये दूरी रहेगी उतनी ये भी दूरी रहेगी, तो सी डी बराबर डी बी हो जाएगा क्या, यहाँ से सी डी बराबर डी बी ना, सी डी बराबर डी बी, ये हमारे पास दिया है, कहाँ दिया है त्रिभुज में, और कहाँ दिया होगा। तो क्या डीबी के गुणांक में एक लिख सकते हो, आप बोलोगे जी सर बिल्कुल लिख सकते हो, एक इधर ही छोड़ो और डीबी को इधर लाओ, तो भाग में आ जाएगा सी डी बट्टा में डीबी हो जाएगा। अब बराबर एक, ये समीकरण 2 मान लो। अब यहाँ देखो कि हम लोग का जो दाया पक्ष एक एक है मतलब बराबर है, तो ये वाला ऑटोमेटिक बराबर, तो समीकरण 1 व 2 से यहाँ पर लिखेंगे समीकरण 1 व 2 से। समीकरण 1 व 2 से क्या दिख रहा है कि हो जाएगा ना, जब एक एक बराबर है दाया पक्ष तो बाया पक्ष ऑटोमेटिक बराबर, ए सी बट्टा में ए सी बट्टा में ई सी, अब बराबर क्या हो जाएगा सी डी बट्टा में डी बी हो जाएगा ना। क्या हम लोग के पास जैसा मैंने पीछे बताया था क्या वैसा कंडीशन मिल गया, देखते हैं। ए सी क्या मिला बाबू, ए सी, हाँ ए सी, अब बट्टा में ई सी मिला है, ए सी मिला है, अब बट्टा में ई सी मिला है ना, ए सी और बट्टा में ई सी, और इधर मिला है सी डी बट्टा में डी बी। इधर कुछ गलती हुई है क्या दोस्त, एक बार देखते हैं ध्यान से, हम लोग प्रूफ करना है ईडी और ए बी बराबर समांतर ना, सी डी पैरेलल ए बी प्रूव करना है। यहाँ तो लिखा ए सी बराबर ई सी, ओ हो यहीं पर गलत हुआ है दोस्त, जो ए ई है ना, यहाँ पर लिखिए दोस्त, देखिए मैं बोल रहा हूँ कहाँ गड़बड़ी हुई, ए ई बराबर ई सी, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा जो ए ई हो जाएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा ए ई ना, हाँ ए ई ठीक है। तो ए ई अब बट्टा में ई सी आ गया, अब बराबर सी डी अब बट्टा में डी बी आ गया, तो कंडीशन फॉलो हो रहा है कि नहीं बताइए, कंडीशन जो है फॉलो कर रहा है कि नहीं। अब बोलोगे जी सर बिल्कुल कर रहा है, ए ई अब बट्टा में ई सी और सी डी अब बट्टा में डी बी, तो हो रहा है ना, कंडीशन फॉलो हो रहा है ना। तो यहाँ देखिए हम लोगों ने यहाँ जो सी डी है वो बराबर है डी बी के, और यहाँ ए ई जो है वो बराबर है ई सी के। तो आप लोग को थोड़ा डिस्टर्बिंग हो रहा होगा कि सर हम लोग तो नीचे से इस भुजा में कर रहे हैं ए ई अब बट्टा में ई सी कर रहे हैं, ये तो पलट के नीचे से हो रहा है और इधर वाली भुजा में ऊपर से हो रहा है। तो बच्चा मैं आप लोग को बता दूं कि आप लोग को इसको ऐसे हो जाएगा, लेकिन सीधा कर लीजिए, ठीक है। अगर आप इसको नीचे से पढ़ रहे हैं तो इसको भी नीचे से पढ़ना होगा। चलिए इसको ऊपर ही से हम कर ले रहे हैं, ठीक है। तो सीई इधर लिख दे रहे हैं सीई 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 बराबर हो जाएगा ई एक है ना, ई एक, तो यहाँ पर लिख लीजिए सीई बट्टा में ई ए, यहाँ पर तो हो जाएगा इधर भी सीई बट्टा में ई ए। अब क्या सही लग रहा है आप लोग को कि सीई बट्टा में ई ए सी डी बट्टा में डी बी, अब बोलोगे सर अब तो क्लियर है, ठीक है। तो आप कैसे भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। मैं आप लोग को समझाने के लिए इसको बदल दिया। तो ऐसा कंडीशन आ गया ना, सीई बट्टा में ई ए सी डी बट्टा में डी बी, तो हम यह कह सकते हैं प्रमेय प्रमेय 6.2 से, कह सकते हैं प्रमेय 6.2 से क्या हो जाएगा, जो भुजा ईडी है वो पैरेलल हो जाएगा ए बी के, यही तो प्रूव करना था, तो हम लोगों ने प्रूव्ड कर लिया है, प्रूव्ड कर लिया है, ठीक है दोस्त, प्रूव्ड कर लिया हम लोगों ने। तो उम्मीद करूंगा आज की क्लास आप लोग को मस्त लगी होगी। बस आज के लिए इतना ही रखते हैं। अब कल हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे 9 एंड 10, बहुत ही शानदार तरीके से उसको हम समझेंगे। एक्सरसाइज 6.2 कल खत्म हो जाएगा, 9 एंड 10 दो क्वेश्चन बचे हैं, उसको हम कल खत्म कर देंगे दोस्त। और ध्यान रखिएगा अपना, ठीक है ना।
तो आज की क्लास आप लोग को कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइएगा। मिलूंगा फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों से, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।